यहाँ आपकी दी गई कहानी धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त का समान प्रतिरूप है। बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ ने अज्ञान और तृष्णा पर विजय पाकर बुद्धत्व प्राप्त किया, तब संसार को नया आलोक देने वाला युग प्रारंभ हुआ। लेकिन बुद्ध कुछ समय तक मौन रहे। वो उस सत्य को खोज रहे थे जिससे समस्त प्राणी दुख से मुक्त हो सके। 7 सप्ताह तक वो ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण में लीन रहे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया अब समय आ गया है कि वो अपने अनुभवों को जगत के कल्याण हेतु प्रकट करें। वे सारनाथ की ओर चले, जहां उनके 5 पूर्व साथी कौंडिन्य, भद्रिक, वप्पा, महानाम और अश्वजित -1 वन में तपस्या कर रहे थे। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, पहले तो वे साधक उन्हें देखने से भी कतराए। उन्हें लगा ये वही सिद्धार्थ हैं जिन्होंने ऐश्वर्य को त्याग कर तप किया, पर अब ये मध्यम मार्ग पर हैं, क्या ये अब भी योग्य हैं? लेकिन बुद्ध की आभा, उनका तेज और करुणा देखकर वे स्वतः खींचे चले आए। उन्होंने बुद्ध को आसन दिया और तब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जो इतिहास में धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त के नाम से अमर है। मध्यम मार्ग की उद्घोषणा। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, 2 अतियों से सदा बचना चाहिए। एक है विषयों में लिप्तता, इंद्रिय सुखों की भूख, और दूसरी है कठोर आत्मपीड़न, शरीर को यातना देना। दोनों ही मार्ग अज्ञान, दुख और बंधन की ओर ले जाते हैं। इन दोनों के बीच का जो मार्ग है वही मध्यम मार्ग है। यही मार्ग ज्ञान देता है, यही मार्ग मुक्ति देता है। 4 आर्य सत्य जीवन का सार। बुद्ध ने आगे कहा, मैंने जो सत्य देखा वो 4 हैं। इन 4 आर्य सत्यों को जानो, समझो और स्वयं अनुभव करो। 1 दुख। दुखा जन्म दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग ये भी दुख है। जिसे हम चाहते हैं वो न मिले ये भी दुख है। सच तो ये है कि ये 5 स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ही दुख है। 2 दुख का कारण। तृष्णा, समुदाया। इस दुख का मूल कारण है तृष्णा, वो लालसा जो पुनः जन्म को जन्म देती है। संसार, भोग और अस्तित्व की चाह। हम जो चाहते हैं वो कभी पर्याप्त नहीं होता। यही अधूरी इच्छाएं दुख का जड़ है। 3 दुख का निरोध, निरोधा। पर यदि तृष्णा को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो दुख का भी अंत संभव है। तृष्णा का शांत होना ही है निर्वाण, शांति, अमरत्व और परमानंद की अवस्था। 4 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मग्गा। दुख की निवृत्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना। 2 सम्यक संकल्प, करुणा, त्याग और अहिंसा की भावना। 3 सम्यक वाणी, सत्य बोलना, कटुता से बचना। 4 सम्यक कर्म, अच्छे कार्य, हिंसा और चोरी से बचाव। 5 सम्यक आजीविका, ऐसा जीवनयापन जिससे दूसरों को क्षति न हो। 6 सम्यक प्रयास, सद्गुणों को बढ़ाना, कुसंस्कारों से बचना। 7 सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग रहना, आत्मनिरीक्षण करना। 8 सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, ध्यान की पूर्ण अवस्था। बुद्धत्व की परिभाषा। बुद्ध ने कहा, जब मैंने इन 4 सत्यों को न केवल जाना बल्कि इन्हें अनुभव किया, तब मुझे बोधि प्राप्त हुई। न तो केवल जानना पर्याप्त है और न ही केवल मानना। स्वयं देखो, जियो और अनुभव करो, यही धर्म है। कौंडिन्य की आंख खुली। इस उपदेश को सुनकर कौंडिन्य को धम्म की दृष्टि प्राप्त हुई। वह बोले, भंते, अब मुझे दृष्टि मिली है। जो भी उत्पन्न होता है उसका क्षय भी निश्चित है। यहीं से संघ की स्थापना हुई। बुद्ध प्रथम बुद्ध थे, कौंडिन्य पहले श्रावक, और ये पहला उपदेश धर्मचक्र का पहला घूमता पहिया। उपसंहार। ये उपदेश केवल एक वक्तव्य नहीं था, ये एक क्रांति थी, आत्मा की, बुद्धि की और करुणा की। बुद्ध का धर्म न किसी ईश्वर की पूजा है, न कर्म कांडों की जंजीर। यह है, दुख को समझो, कारण को जानो, उपाय को अपनाओ, स्वयं को जानो और मुक्त हो जाओ। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक